बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मिड टर्म की तैयारी कैसे करें, फ़ाइल्स आपके लिए बहुत सारी लेके आए हो मिड टर्म्स की, और व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी जो आप ज्वाइन करके फ़ाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको एक से ज़्यादा दफ़ा प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और ये बिल्कुल न्यू वीडियो है, अभी फ़ाल 2024 दिसंबर 7 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये चेक करें, ये जुनैद मलिक की फ़ाइल्स हैं मिड टर्म की। इसमें से CS609 से 90% 100% पेपर लगता है। 411 के काफ़ी MCQ आ सकते हैं अगर आप ध्यान से तैयारी करें। 401 है, 506 का पेपर कंप्लीट आएगा, 604 है, 607 है, 610 है, 408 है। आप लोगों को 202 है, CS 202। तो आप लोग ये फ़ाइल डाउनलोड कर सकते हैं मेरे ग्रुप से भी और जुनैद के ग्रुप से भी। मैं दोनों ग्रुप्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा। ये फ़ाइल मैं अपने ग्रुप में शेयर भी कर रहा हूँ क्योंकि पहले व्यूअर्स वही होंगे। जुनैद ने अपने ग्रुप में ये फ़ाइल 2 दफ़ा शेयर कर दी हैं, और भी फाइल्स होंगी वो भी शेयर होंगी, डिफरेंट लोग कर भी रहे हैं मेरे ग्रुप में शेयर। तो मिड टर्म्स की तैयारी का जो मेन फार्मूला है, मैं जो सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट सबको लगता है वो विजुअल प्रोग्रामिंग है। इसके आप अनाउंसमेंट देखेंगे तो 18 लेक्चर हैं, पुराने वक्तों में 24 होते थे। तो हम लोग कोशिश करते थे 7 का फार्मूला बनाएं, मतलब 7 पहले, जो पहले 7 चैप्टर 7 लास्ट 7 लाजमी तैयार करें, उसमें से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो अब चैप्टर जो है वो कम हो गए हैं या मॉड्यूल्स कम हो गए हैं, तो फार्मूला कुछ वही है तैयारी का कि आपने शुरू से, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह आनी होती हैं, शुरू से कुछ ना कुछ उन्होंने लाजमी पूछना होता है। तो पहले चैप्टर्स, पहले यानी 18 में से अगर मैं कहूँ तो पहले 5 या अगेन 7 ही अगर हम कंसिडर करें, और लास्ट जो है वो 5 से 6 चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मतलब अब आप एंड पे यही कहेंगे कि आप सारे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 411 आपको मैक्सिमम तैयार करना पड़ेगा। 411 में से वो छोटी छोटी बातें पूछता, मैं भी डरता हूँ 411 से कि मैं इसके क्विज़ भी नहीं अटैम्प्ट करता पेड अगर आ भी जाएं। तो रीज़न इज़ के बहुत ही डिफरेंट तरह के और उनको वर्ड्स को चेंज करके बहुत सारी प्रॉपर्टीज से पूछा जाता है। इसके फेल होने की मेन वजह भी यही है कि इसके MCQ नहीं लगते। लेकिन जुनैद ने काफ़ी क्लोजली बनाए हुए हैं, आप उनमें से देखिएगा। मैं आपको पहले 5 का मशवरा दूंगा और फिर 12 से 18 का मशवरा दूंगा। इनमें से तैयारी करें और देखें कि कहाँ कहाँ से चीज़ें आई हुई हैं। जो फाइल्स आपको मिलेंगी उसमें से देखें कि MCQ कहाँ से ज़्यादा आए हुए हैं, उस चैप्टर का लाजमी फ़ोकस करें। तो 18 का कोई फार्मूला बनाएं कि पहले 5 तैयार करने हैं हमने, लास्ट 5 तैयार करने हैं। तो 12 से 18 या 13 से 18 हम लोग करेंगे। भाई 84 पेजेस है यार, 90 पेजेस हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इनमें से गुजरना कोई मुश्किल है। हालांकि बड़ा थोड़ा कंटेंट है इसका, फाइनल में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप मिड अच्छा कर लेंगे तो फाइनल में भी आपकी ग्रेप अच्छी होगी। लोग 5-5 दफ़ा फेल होते हैं 411 में। तो फार्मूला इज़ सिंपल है, मैंने अलग से भी वीडियो बनाई हुई है 411 की, इसकी फ़ाइल भी आपको जुनैद की फ़ाइल मिल जाएंगी। और भी डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने फ़ाइल्स कलेक्ट की हुई हैं। 411 को अच्छी तरह तैयार किया करें। इसी तरह अगर मैं बात करूं जुनैद की फ़ाइल जो कि CS609 है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट फ़ाइल है। CS609 के यहाँ साल्ट सब्जेक्टिव भी है, और इसको ओपन करते हैं तो मेरी तबीयत भी ख़राब थी, जुनैद ने रात की फ़ाइल भेजी हुई हैं, फिर सुबह उसने मैंने मैसेज किया कि वीडियो बनाई क्यों नहीं है। तो जुनैद साहब की वीडियो आप देख लिया, फ़ाइल देख लीजिएगा। ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी बनाते हैं। ये देखें, इस तरह का सवाल आता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सेटिंग पॉइंट, तो ये 2 लिखने हैं। इस तरह राइट अ रूट की ऑफ मैनेजमेंट, तो दिए हुए हैं, ये सवाल आए हुए हैं। 11 पेजेस अगर आप तैयार कर लें तो आपका काफ़ी टाइम बच सकता है। ये 201 की एक फ़ाइल है मेरे पास, ये भी ग्रुप में होगी। अतीक कुंडी की फ़ाइल आई थिंक सो, इसको भी तैयार करें। ये 230 पेजेस हैं। 201 काफ़ी डीप सब्जेक्ट है, MCQ आपको कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो इसको तैयार किया करें।
201 का भी सिंपल फार्मूला है, कोडिंग ही आएगी। बीच में शुरू में डेफिनेशंस आएंगी, कोड शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग में एक अरे का क्वेश्चन हो सकता है। अगर हम बारी बारी में सारे सब्जेक्ट्स की बात करूं, 101 के 108 मॉड्यूल्स हैं। हाँ, तो उसमें से अगर मैं आपको कहूँ तो वो लास्ट वाले मॉड्यूल्स को लाजमी हिट करेगा, 80 to 108 तक। उसको लाजमी तैयार करें। उसके एमसीक्यूज़, उसकी जो टर्म्स हैं वो लाजमी देखें। 201 मैंने आपसे डिस्कस किया है कि एरेज, फंक्शन, लूप, वेरिएबल्स, डिफरेंट उसके जो बीच में इनिशियलाइजेशन है, डिक्लेरेशन है, फंक्शंस की टाइप है, और एरेज की टाइप है। एरेज में से लाजमी सवाल आते हैं, तो आपको उसका अच्छी तरीके से एरेज और फंक्शन और लूप्स का पता होना चाहिए, इफ़ एल्स का पता होना चाहिए। तो वहाँ से चीज़ें आएंगी, और उनका जिनको सही यूज़ करना आता है वो उसका पेपर अटैम्प्ट करेगा। 202 इज़ अ वेब, द न्यू कोर्स इज़ बिल्कुल ही न्यू है, अभी इसको 1 साल ही हुआ है आई थिंक सो, और ज़्यादा लोगों ने लिया है। तो 202 एक वेब का है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट उसके रिलेटेड होता है। बहुत ही आसान है, W3 स्कूल से भी तैयारी कर सकते हैं, इसके हैंडआउट्स भी तैयारी कर सकते हैं, काफ़ी आसान सब्जेक्ट है। 301 डाटा स्ट्रक्चर है। अगेन इसमें क्यू, और उसके बाद आपको लिंक लिस्ट और स्टैक, उसका सही पुश पॉप का पता होना चाहिए। उसका रेयर वेरिएबल्स कौन से यूज़ होते हैं। 302 डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन है। इसमें आपको गेट्स का, एंड आर का, बाइनरी का, कन्वर्जेंस का, और उसका अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगेन इसको डिवाइड करें कि अगर 18 तक कोर्स है तो कितने आपने पहले करने हैं, फिर बीच में तो, और फिर MCQ उसको, और सब्जेक्टिव जो आपको फ़ाइल मिलती है। पुराने पेपर आपको ग्रुप्स में मिल सकते हैं, अगर वो मिल जाए तो आप उसके लिहाज से देख सकते हैं, टारगेट एरिया कर सकते हैं कौन से चैप्टर से ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें से आपको कंस्ट्रक्टर, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, टॉप लेवल क्लास, और वो उनका पता होना चाहिए। क्लास के वेरिएबल्स, पब्लिक, प्राइवेट, उन चीज़ों का पता होना चाहिए। 401 इज़ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज इज़ अ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट, बहुत सारे लोग फेल होते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, आपको इसका थोड़ा बहुत गो थ्रू करना चाहिए। इसमें आपको पुराने जितने भी आपने क्विज़ दिए हैं 1, 2, 3, तो वो क्विज़ अगर आप फाइल बना लें तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो सकती है। आपको लेबल्स का, लूप्स का, जंप्स का पता होना चाहिए। अगेन इसके भी लेक्चर अगर 18 तक है तो आपको कोर्स थोड़ा है, पहले मिड को अच्छा हिट किया करें, तो 5 का डिवीज़न करके चलें तो आप आराम से निकाल सकते हैं। आपको लास्ट चैप्टर लाजमी आने चाहिए, उसकी कोड जिसको नहीं आता वो फंसता है। डेफिनेशन इसमें से कम आती हैं, मतलब कोड के रिलेटेड ही होता है, ऑफसेट क्या है, तो उस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि फिज़िकल एड्रेस क्या है, लॉजिकल एड्रेस क्या है, क्या डिफरेंसेस है। 402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। मैं इसका इतना कीन नहीं हूँ, मुझे इसकी ज़्यादा समझ भी नहीं है। इसका आपको वही फार्मूले के थ्रू ही चलना पड़ेगा, कुछ MCQ, कुछ सब्जेक्टिव फाइल्स, और कुछ पुराने पेपर्स को देखना पड़ेगा। 403 एज अ DBMS, प्राइमरी की, फॉरेन की, टेबल्स, रिलेशन, आर्किटेक्चर, डायग्राम्स, और ERD, DFT, वो सारी डायग्राम्स का पार्ट्स को आपको गौर से देखना पड़ेगा। डाटाबेस इज़ अ वेरी इजी सब्जेक्ट। इफ़ आई वाज हिटिंग ऑन इट आई मस्ट टेक 4। मुझे मतलब मैंने जब भी 4 डाटाबेस पढ़ी है मेरा 4 ही आया, इवन MPhil में भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। 408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन है। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब मैंने 2 दफ़ा पढ़ी है ये, एक दफ़ा तो B.Ed में भी पढ़ी है, तो मुझे थोड़ी मुश्किल लगी कि जी पता नहीं, मेरा 3.31 आया था इसमें, या 3.2 आया था, तो मुझे पता नहीं क्या MCQ नहीं लगे या कुछ इस तरह का हुआ। दिस वन इज़ द बिगेस्ट थीम। 401 के बाद अगर मुझे लगता है 411 इज़ द मोस्ट क्रूशल वन सब्जेक्ट है।
CS 101, 2, 301, 302 निकल जाते हैं। 401 बड़ा मुश्किल करता है, 411 बहुत मुश्किल करता है, मुझे पता है स्टूडेंट्स का। आप कोशिश करें 411 की प्रॉपर्टीज़ और उनके इवेंट्स और जो लैंग्वेज का शिफ्ट आता है, कभी C# से पूछता है, कभी WPF से पूछता है, कभी कंसोल से पूछता है, तो आपको वो चीज़ें कवर होनी चाहिए। 501 जो है ये असेंबली लैंग्वेज से नेक्स्ट कोई है, उसमें से कुछ पूछ। 501 का मुझे सब्जेक्ट का नाम भी नहीं सही आता, असल में इसकी मैं असाइनमेंट ज़्यादा नहीं बनाता, लेकिन ये है इसमें ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, असेंबली लैंग्वेज से लिंक है इसमें, मतलब थोड़ा जनरल असेंबली लैंग्वेज है। रजिस्टर्स आएंगे इसके अंदर भी, और इसकी कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा यूज़ होना है। तो इन चीज़ों को आपने देखना है, आपको आइडिया होना चाहिए कि जी मैं कितनी चीज़ें आपने कवर की हैं। 607, 609, 610, 601, 506 जुनैद की काफ़ी अच्छी फाइल्स हैं। मैं अगर कहूँ रिकमेंडेड है। 604 मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, 614 मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, 606 रिकमेंडेड है। यानी जो जुनैद की फ़ाइल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो 411 है, 506 है, 609 है, 604 है। ये बहुत ही क्योंकि ये जुनैद ने ख़ुद भी पढ़ी हुई हैं, और लास्ट में 609 जब कोर्स चेंज हुआ था तो जुनैद ने ख़ुद अपने लिए फ़ाइल बनाई थी, तो इसलिए उसे ज़्यादा पता है कि वो कहता है कि 609 मेरा 100% लगता है। तो इसलिए ये फ़ाइल्स भी हैं। कुछ और फाइल्स भी मैं शेयर करूँगा ग्रुप में। मैंने बाकी लोगों को भी मैंने रोक टोक नहीं की हुई कि वो अपने नाम से शेयर कर सकते हैं। जुनैद को भी मैं कहूँगा वो भी शेयर करें, मैं भी करूँगा। आप लोगों को जो भी चाहिए होगा वो मिलेगा मिड टर्म और फाइनल टर्म्स के लिए, लेकिन इन बिटवीन मैं शेयरिंग नहीं करना चाहता होता कि शेयरिंग ना हो, क्योंकि मेरा ग्रुप में से फिर क्लाइंट्स जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सबका कलेक्टिवली फ़ायदा होता है, और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसका जो पेपर हो वो ला के ग्रुप में शेयर करे, ताकि कोई आप में से ही जुनैद मलिक बन सके जो उन्हीं क्वेश्चंस को इकट्ठा करे और फिर वो फाइल्स बने। हम लोग पेपर देते हैं जान छूट की बस आगे चलें। जुनैद ने ऐसा नहीं किया, उसने फाइल्स बनाई। आप लोगों से यही सजेशन है कि आप लोग ये देखें, अभी मैं बैठा था तो उसने दोबारा फ़ाइल शेयर की हैं, 45 फाइल शेयर की हैं। तो यहाँ पे ये ग्रुप का ऑफिशियल लिंक है, मैं ये दे दूँगा। मैसेज उसका मुझे भी आया हुआ है, अलग से भी मुझे मैसेज आता है, और अलग से फ़ाइल भी शेयर होती हैं, यहाँ पे भी है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएं। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप नीचे कमेंट करें। लाजमी अपना पेपर मेरे ग्रुप में शेयर करें, मेरा ग्रुप ओपन है। ये देखें लोग उसका ग्रुप कितना ज्वाइन कर रहे हैं। ये देखें अभी मैं आपके सामने उसके ग्रुप की अगर फाइल्स और लोगों का ज्वाइनिंग दिखाऊं तो 900 प्लस तो मेरे ग्रुप में भी है। इसी तरह ही हम लोग फ़ायदे के लिए बैठे हैं। कुछ लोग बीच में लोगों को पेड फाइल्स भी बेचते हैं, उनसे कोशिश करें बचें। कोई फ़ायदा नहीं है, हर फाइल मिल जाती है नेट पे। जुनैद मलिक को डायरेक्ट मैसेज कर दें, उसका नंबर आपके पास है, वो शेयर कर देगा, हमारे ग्रुप में शेयर हो जाएगा, जुनैद के ग्रुप में शेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ बहुत सारी फाइल्स और लोग ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं। आप सब से भी रिक्वेस्ट है ग्रुप भी ज्वाइन करें और फ़ायदा होगा आप लोगों का। और मैं आप लोगों को शेयर करूँगा डिफरेंट फाइल्स। और आपका कोई क्वेश्चन हुआ कमेंट कर दें। ग्रुप में भी आप लोगों को बार बार डिफरेंट लोग आप फाइल शेयर करते रहेंगे। आप अपने पेपर लाजमी शेयर करें। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि मिड के पेपर जितना भी याद हो, MCQ हो याद, 10 में से 5 हैं, इस तरह शॉर्ट याद हैं, कुछ लॉन्ग याद हैं, किस चैप्टर से आया वो चैप्टर बता दें। कुछ भला करें लोगों का, आपका भी भला होगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।